नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार जी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार चर्चा अपनी चल रही थी 390 से 404 नंबर तक की गाथाओं पर जयसेन आचार्य की टीका। हाँ जी, ये वो गाथाएं हैं जिसमें कहा शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, स्पर्श रूप गंध वर्ण कर्म नो कर्म ये सब इनमें मेरा ज्ञान नहीं है। पेज नंबर 897। अब यहाँ जो व्यवहारिक जीवादि 9 पदार्थों से भिन्न होने पर भी, तो व्यवहारिक 9 पदार्थों की चर्चा अपनी हो गई। व्यवहारिक माने जहाँ भेद रूप देखें, जहाँ पराश्रित कथन हो उसको कहते हैं व्यवहारिक। माने जीव और कर्म इनके संयोग से जो आश्रव बंध संवर आश्रव बंध आदि रूप दशा और इनके वियोग से संवर निर्जरा मोक्ष रूप दशा मिलती है, तो ये व्यवहारिक 9 तत्व हैं। और पारमार्थिक 9 तत्व क्या होंगे फिर? व्यवहारिक 9 तत्व की तो चर्चा हुई थी, लेकिन फिर निश्चय से पारमार्थिक 9 तत्व क्या हैं कि अगर परमार्थ से 9 तत्वों को देखोगे तो वो 9 नहीं दिखेंगे, वो एक दिखेगा। क्यों? 9 के 9 में एक चैतन्य ही व्याप्त है, तो उन 9 में एक को देखना वो भूतार्थ नय से 9 तत्वों को देखना है। ठीक है, पेज नंबर 897 सबसे नीचे उत्थानिका। अब यहाँ जो व्यवहारिक जीवादि 9 पदार्थों से भिन्न होने पर भी, माने आत्मा का स्वरूप कैसा है? जो व्यवहारिक 9 तत्व हैं उनसे भिन्न है। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक, इसका भी खुलासा हुआ था। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक माने क्या? कि टांकी से उकेरा हुआ कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब ये जीव ज्ञायक है, कब से और कब तक रहेगा? और अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, तो ज्ञायक है कि नहीं? हाँ, ज्ञायक तो फिर भी है, भले ही उसे पता नहीं है कि मैं ज्ञायक हूँ,
अपने को गायक समझता है, वक्ता समझता है तो गायक ही, माने कुछ भी, और मानने से ही स्वाद है। नहीं मान रहा तो दुख है, मान ले तो सुखी है। ठीक है। और आप ये ध्यान रखना, सर्वथा ऐसा नहीं है, किसी अपेक्षा ये मनुष्य भी हुआ है, ये गायक तो है और गायक भी है। पता है ना गायक और गायक में क्या अंतर है? गायक सिंगर और गायक जानने वाला, समझ में? हाँ, तो गवैया होते हैं ना गायक, उसे गायक बोलते हैं। टंकोत्कीर्ण गायक एक पारमार्थिक पदार्थ नाम वाला है। मैंने उसका नाम हमने क्या बताया? गायक। लेकिन वो एक पारमार्थिक वस्तु है, ऐसे ही नहीं हवा में हमने कह दिया। उस वस्तु की अपनी भिन्न सत्ता है। जैसे वो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये जो पृथ्वी जल अग्नि पंचभूत से मिलकर वो चेतन बन गया, सो ऐसा नहीं है, उसकी एक न्यारी सत्ता है। तथा गद्य पद्य आदि विचित्र रचना रचित शास्त्रों से, माने गद्य में है शास्त्र और पद्य में है। गद्य क्या होते हैं? जैसे आपका मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, ये गद्य में लिखा है, और छैडाला जी वो पद्य में है, माने जिसमें छंद हो गाकर पढ़ने वाला, वो कहलाता है पद्य। हाँ, राग हो उसमें, लेकिन वो राग वीतराग बनाने के लिए है। सुबह चर्चा चली थी, सुना था प्रवचन आज सुबह का? अच्छा, YouTube पे सुन लेना। हाँ, पूज्य, पूजक, पूजन और पूजा का फल। समझ में आया? अब तो फैसिलिटी है कि कोई चीज़ छूट भी गई तो बाद में सुन लो, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जो प्रत्यक्ष में, साक्षात में। देखो, इसी को कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव। हाँ हाँ, वो तो खैर है ही, लेकिन फिर भी जो देखा गया है कि जब सामने प्रत्यक्ष में माहौल होता है ना, एक आप टीवी पे शिखर जी के दर्शन कर लो, ठीक है, और एक आप साक्षात करके आओ, अंतर है कि नहीं है? आप मेला टीवी पे भी घूम सकते हो YouTube पे लगा के, और एक आप साक्षात। तो वहाँ तो ये मानता नहीं कि नहीं YouTube पे देख के चल जाएगा, नहीं, वहाँ तो जाऊँगा। हाँ, देखो जिनागम में सबसे पहली शिक्षा तो यही है कि हम जो कथन कहेंगे वो किसी अपेक्षा से कहेंगे, वो सर्वथा नहीं, ठीक है ना? सर्वथा क्या कि जो नियम है ना, उन नियमों के अपवाद भी देखे जा सकते हैं, अपवाद भी होते हैं। ठीक है ना? उसका रीज़न है कि वहाँ वो आदमी इसी में ध्यान रहता है, ये क्या पहन के आया, ये ज़्यादा इतरा रहा है, ये ज़्यादा बन रहा है, वो तो चुपचाप बैठा है, सुन ही नहीं रहा, वो सो रहा है, इस पे ध्यान चला गया। अब YouTube में अपने कमरे में बैठ के सुन रहा है तो उसका ध्यान डाइवर्ट होने के चांसेस नहीं। हाँ, परेशानी, माने आदमी थक गया, बैठा नहीं जा रहा, प्यास लग रही है, भूख लग रही है। देखिए, वो तो प्रथम शिक्षा ग्रहण कर लेना, उसको रख कर बाकी सब बातें समझना। यानी अपने ज्ञान में हमेशा ये गुंजाइश रखना कि सत्य बहुत छोटा नहीं है, सत्य बहुत विशाल है। ठीक है? वही अनेकांत है। चलिए, देखो, जैसे शास्त्र, ठीक है, ये जो शास्त्र हैं ये सुख के कारण है कि दुख के कारण है? है? या आप उसको ऐसे भी कह दो, सुख के भी कारण, दुख के भी कारण। वेरी गुड।
अब 4 धर्म बनेंगे इसमें। 4 कौन कौन से बनेंगे? कि सुख के, दुख के और दोनों के, और चौथा बनेगा ना सुख के ना दुख के, दोनों बनाएंगे, उसको कहते हैं उभय, और दोनों ही नहीं है उसको कहते हैं अनुभय। सुख के कारण कैसे? भैया हमें तो पढ़ के मज़ा आया, लेकिन भैया ऑफिस को लेट हो रही थी, इतनी देर कर दी तुमने, इतनी आकुलता हो गई कि हार्ट अटैक ना हो जाए, रास्ते में भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आज तो शास्त्र में बैठना दुख का कारण हो गया। और उस समय भी परिणाम नहीं लग रहे थे, फ़ोन बज रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टाइम इतना हो गया, तो वो दुख का कारण हो गया। अथवा ज्ञानी शास्त्र को पढ़कर अपने मिथ्यात्व को दूर करता है, और अज्ञानी इसी शास्त्र को पढ़कर अपने मिथ्यात्व को बढ़ा लेता है, अपने मिथ्यात्व का पोषण कर लेता है कि देखो साहब जड़ की क्रिया में धर्म है ही नहीं। मैं तो पहले ही कहता था, ये मेरी घरवाली नहीं मानती, ले आई मुझे ज़बरदस्ती विधान में। क्या धरा है विधान में? देखो पंडित जी ने भी ये बता दिया, ये सब राग में झूम रहे हैं, बस वो जो गिटार सितार बज रहा है उसी का आनंद लूट रहे हैं। तो आप ये देखो ना कि इसलिए उपदेश सर्वथा नहीं, करें क्या भाई? ऐसा कोई उपदेश नहीं है कि सबको राजी कर सकें। बारिश भी होती है तो किसान तो चाहता है कि बारिश होए, और कुम्हार जिसने अभी अपने बर्तन बनाए हैं वो चाहता है बारिश ना हो। अब हो क्या? समझ में आया? तो अब जैसे मानो, अब बहुत लोग ये मान लेंगे कि हम तो ठीक है भैया, बढ़िया है, इस पछड़े में ही नहीं है, देखो ये सारे लोग ना यही राग द्वेष है, ठीक है, और महिलाओं को अपने नए नए कपड़े चमकाने हैं। समझ में आया? आदमियों को दिखाना है कि हम ज़्यादा धर्मात्मा हैं, उछल उछल के हमें बहुत भक्ति आ रही है, तो भैया हम इस लफड़े में पड़ते ही नहीं, इसीलिए हम बढ़िया हैं। कि नहीं, ऐसा छल ग्रहण नहीं करना। हम उसको कहेंगे तुम्हें साड़ी दिखानी है दिखाओ, लेकिन आओ, तुम्हें नाचना है नाचो, लेकिन आओ। समझ में आया? नहीं तो सुधरोगे कैसे? फिर मास्टर जी कहते हैं कि तेरे ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कल से आइयो ही मत। अरे ये बढ़िया बता दी कि नहीं, वो कहता है सॉरी सर, कल से गलती नहीं होगी। और यहाँ कैसे कहता है कि ये बढ़िया बता दी बात, भले ना कहे लेकिन भीतर में ऐसा अंगीकार करता है। और अगर जिसने ऐसा अंगीकार किया तो ये शास्त्र सुनकर जैसे सांप दूध पीता हुआ, दूध और गुड़ मिश्रित दूध पीता हुआ भी जहर ही बनाता है, ऐसे ही सम्यक शास्त्र का श्रवण करते हुए भी मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। और इस शास्त्र को निमित्त बनाकर मुझे बताओ, ये जो निश्चयाभासी है, क्या कहीं और के शास्त्र पढ़ के बनता है क्या? ये जो निश्चयाभासी है कोई अन्य धर्म का नहीं है, यही अपने शास्त्र पढ़कर निश्चयाभास ग्रहण किया, अपने ही शास्त्र पढ़कर उभयाभास, अपने ही शास्त्र पढ़कर व्यवहाराभास। क्या कहें? देखो खतरनाक तो दोनों ही हैं, लेकिन टोडरमल जी ने एक बात लिखी कि व्यवहाराभासी को धर्म बुद्धि रहती है, ठीक है, वो थोड़ा कोमल रहता है, वो निर्भय पापी नहीं है, वो भयभीत रहता है मुझसे पाप ना हो जाए, तो उसके चांस हैं, ठीक है। क्या चांस है? कि एक तो पापों से बचता है, सदनिमित्तों में लगता है, जिन व्यवहार क्रियाओं में लगता है, जिनेंद्र भगवान ने इन क्रियाओं को मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं कहा है ना, इनको साधन रूप क्रियाएं कहा है। तो कोई शास्त्र सुनते सुनते, पूजा करते करते कभी इसको भेद ज्ञान होने के चांस हैं, लेकिन टीवी देखते देखते, सोते सोते, खीर पूड़ी हलवा खाते खाते बहुत दुर्लभ है। समझ में आया? तो इसलिए उन्होंने लिखा कि इसके तो कदाचित ये स्वर्ग आदि में जाएगा और वहाँ जैन धर्म का निमित्त बना रहेगा, वहाँ समो शरण में जाएगा, नंदीश्वर में जाएगा। जैसे एक व्यक्ति वो कि जो ऐसी कॉलोनी में जाके बस गया जहाँ मंदिर नहीं, जहाँ साधर्मी नहीं, जहाँ स्वाध्याय नहीं, ठीक है, उसके निमित्त देखो परिणाम सुधरने के। और एक व्यक्ति कि चाहे साहब घटिया भी हो, लेकिन जहाँ मंदिर है, जहाँ स्वाध्याय है, जहाँ साधर्मियों का समागम है, वहाँ जाके रहता है,
तो वो सबकी देखा देखी, कह रहे साहब विधान है, चलो चलो आ जाओ, ठीक है ना, आज प्रवचन है, पंडित जी आए, चलो आ जाओ, अरे साहब समय हो गया, चलो शाम को स्वाध्याय में। तो निमित्त बना रहता है और उसके सुधरने के चांसेस हैं, आप नोट कर लेना। माने जो महानगरी में रह रहे हैं उनके धर्म बुद्धि देखो, और जो माने जो पिछड़े एरिया जिनको हम कहते हैं, बिल्कुल ऐसे दबे कुचे गांवों में रह रहे हैं, उनकी धर्म परिणति देखो। और महानगरों में भी जो हल्के एरिया में रह रहे हैं वहाँ धर्म ज़्यादा हो रहा है, और जो कह रहे हैं कि हम बहुत पौष इलाके में हैं वहाँ धर्म के साधन ही नहीं है, धर्म के निमित्त ही नहीं है। हाँ ठीक है, देखो अपेक्षा सब जगह समझ लेना, लेकिन मुख्यपने अगर हम देखें तो कितना फर्क पड़ता है ना। तो किस बात पे कह रहा था मैं ये बात, निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी की होती। तो व्यवहाराभासी को इसलिए कहा कि उसकी तो दुर्गति नहीं होगी, और जिन धर्म का निमित्त भी बना रहेगा, स्वर्ग आदि में जाएगा, अथवा तो दोबारा जैन कुल मिलेगा उसको। लेकिन निश्चयाभासी वो पापों में प्रवर्तने लगता है, परिणाम बिगड़ने का भय रहता नहीं। तो जिन धर्म का निमित्त बने रहना मुश्किल है उसको नरक आदि में चला जाता है, और वहाँ तो जिन धर्म का निमित्त मिलना मुश्किल है, करने वाला तो वहाँ भी कर ले, करते हैं असंख्या, तो सम्यक दृष्टि है नरक में, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे कि व्यवहाराभासी होना, कि आभासी होना ही क्यों, जिनवाणी को है निष्पक्ष होकर जिनवाणी क्या कहती है वो सुनना, अपने पक्षाग्रह को एक तरफ छोड़ना, पहले मैं क्या मानता हूँ उसके हिसाब से अर्थ नहीं निकालना, जिनवाणी क्या कहती है उसके हिसाब से अर्थ निकालना। अपना जितना ज्ञान है उसे घर पे खूंटी पे टांग के आओ, और फिर यहाँ समझोगे तो बात समझ में आएगी। नहीं तो हर आदमी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग ये हो रहा है, उसी गाथा को पढ़कर कोई कैसा समझता है, कोई कैसा समझता है। चलो हम कह रहे हैं कैसा भी समझो, लेकिन वो वीतरागता का पोषक होना चाहिए ना, क्योंकि अर्थ तो अनंत हैं। एक गाथा यहाँ लिखी नहीं है, इसके पहले की एक मंगलाचरण की गाथा है गोमट सार जी की। अब एक ही टीकाकार ने उसका 12 प्रकार से अर्थ किया, कि वहाँ नेमी, किसी ने कहा कि सब नेमीनाथ को नमस्कार है, वहाँ उन्होंने दूसरा अर्थ भी निकाल दिया कि इसमें अरिहंतों को नमस्कार किया, दूसरा अर्थ निकाल दिया सिद्धों को, आचार्य को, उपाध्याय को, साधु को, शास्त्र को, 24 तीर्थंकर को, महावीर को, आदिनाथ को, निकल जाएंगे। लेकिन वो सबके सब अर्थ वीतरागता के पोषक होने चाहिए, राग का पोषक नहीं होना चाहिए। तो गद्य पद्य आदि विचित्र रचना रचित शास्त्रों से और शब्दादि पंचेंद्रिय विषय प्रभृति, ये पहली बार देखा है शब्द प्रभृति, लिखा है ना प्रभृति। प्रभृति का मतलब होता है एटसेट्रा, इत्यादि, वगैरह वगैरह वगैरह, आदि आदि। शब्दादि पंचेंद्रिय विषय प्रभृति, प्रभृति का मतलब इत्यादि, तो शब्दादि पंचेंद्रियों के विषय इत्यादि, मिला नहीं, पेज नंबर 897 मिल गया। उस दिन भूल गया था ना, यहाँ से जाते ही याद आ गया, वगैरह वगैरह इत्यादि। प्रवृत्ति नाम वाला है, हाँ हाँ। तो ज्ञायक की बात चल रही है, ज्ञायक कैसा है, पारमार्थिक पदार्थ नाम वाला है। गद्य पद्य आदि विचित्र रचना रचित शास्त्रों से और शब्दादि पंचेंद्रिय विषय इत्यादि पर द्रव्यों से रहित होने पर भी, इन सब पर द्रव्यों से रहित है कौन, वो मैं ज्ञायक भाव। रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित, सदा आनंदमय, एक लक्षण सुखामृत रसास्वाद से भरित पूर्ण अवस्था
परमात्म तत्व है उसको प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं माने बताते हैं, समझाते हैं। तो हम यहाँ प्रकट करते हैं, आप भीतर में प्रकट करना। आचार्य देव वाणी के माध्यम से प्रकट करते हैं, आप अपने पहले इस ज्ञान में, अपने श्रद्धान में, और फिर आचरण में प्रकट करना। देखिए नेक्स्ट पेज। गद्य पद्य आदि ग्रंथ रचना रूप शास्त्र, कर्णेंद्रिय के विषय रूप शब्द। देखो जो शब्द हैं ये कर्णेंद्रिय के विषय, कानों से सुने जाते हैं। रूप चक्षु इंद्रिय का विषय है, गंध घ्राणेन्द्रिय का विषय है, रस ये रसना इंद्रिय का विषय है। गद्य पद्य आदि ग्रंथ रचना रूप शास्त्र। अब शास्त्र कहाँ से सुनते हो? शब्दों से। तो वो शब्द जो हैं वो कर्णेंद्रिय के विषय रूप शब्द के द्वारा वाच्य। स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति, काला नीला लाल पीला सफ़ेद, इन 5 भेद वाला वर्ण, सुगंध दुर्गंध वाले गंध, कड़वा चरपरा कषायला खट्टा और मीठा के भेद वाला रस, ये इनके भेद सहित गिना रहे हैं। ठंडा गर्म चिकना रूखा भारी हल्का कोमल और कठोर भेद वाला स्पर्श, ज्ञानावरणादि 8 मूल प्रकृतियों तथा 148 उत्तर प्रकृतियों के भेद वाला कर्म, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय काल आकाश, ये जो ज्ञेय द्रव्य हैं, ज्ञायक नहीं है, ये ज्ञेय हैं। ये जो द्रव्य हैं ये सभी पूर्वोक्त, ये जितने बताए आपको ये शास्त्र आदि, ये सब ज्ञान नहीं हो सकते। क्यों? ये ज्ञान क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये कुछ जानते नहीं हैं। ठीक है, आप ये समझ लो, जो जानता है, माने जानते तो और भी हैं, लेकिन आपको जो ज्ञान हो रहा है, आप जो जान रहे हैं वो मैं हूँ ना, वो मेरी सत्ता है। और जिसको आप अपना मान रहे हो, ये जो जानने वाले नहीं हैं, लगते हैं अभी बस। देखो इसीलिए चाहे आप थोड़ा पढ़ें, लेकिन उस थोड़े को परिपूर्ण पढ़ें। परिपूर्ण का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना ले रहे हैं उसको सम्यक प्रकार से लें। माने जो आपने मान लो एक गाथा भी पढ़ी, लेकिन उस एक गाथा को प्रॉपर समझिए, निश्चय से, व्यवहार से, निमित्त से, उपादान से। ठीक है, प्रथमानियोग कर्णानियोग चरणानियोग द्रव्यानियोग, माने सांगोपांग। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे शास्त्र पढ़ें, थोड़ा भी पढ़ें, उसको सम्यक पढ़ें, परिपूर्ण पढ़ें, तो काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान वो खतरनाक होता है। ठीक है, प्रारंभ तो थोड़े थोड़े से ही होगा। खतरनाक कब होता है कि है तो अधूरा और मान लिया पूरा, तो मरेगा। अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदने का ज्ञान तो हो गया, घुसने का निकलने का ज्ञान नहीं था, फंस गया। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। किस कारण से ये ज्ञान नहीं हो सकते? अचेतन होने के कारण। शास्त्र भी अचेतन है, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप शब्द कर्म नौकर्म ये सब अचेतन है। धर्म अधर्म आकाश काल ये सब अचेतन है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ये ज्ञान से भिन्न है। ये भिन्न है ऐसा जिनेंद्र भगवान जानते हैं या कहते हैं। अब वो कहते हैं, ठीक है, वो जानते हैं, लेकिन हम क्या जानते हैं और क्या मानते हैं? अब हमने शास्त्र से जान तो लिया, लेकिन सच पूछें तो नहीं जाना, क्योंकि मान्यता जब तक नहीं पलटी, इसका मतलब हमने जाना नहीं है। हमने आपको कहा कि भैया देख के गड्ढा है, हाँ हाँ पता है, और फिर गड्ढे में गिर रहे हैं, तो इस ज्ञान को जिनवाणी ज्ञान नहीं कहती। इसको हम कैसा ज्ञान कहें? कि कोई गिर गया तो कहते हैं ना, अंधा है क्या देख के नहीं चलता? कि नहीं साहब आंखें, तो आंखें हुई
ना हुई जैसी है, इसलिए अंधा ही है। जिसने जान लिया कि मैं परद्रव्य से भिन्न हूँ, फिर भी परद्रव्य को अपना माने, उसमें आसक्त होए, उसमें लीन होए, तो उसके ज्ञान का क्या लाभ? ज्ञान तो वो ज्ञान है कि जो हमें दुखों से छुड़ाए, उसी को तो ज्ञान कहेंगे। लेकिन बड़ी गजब की स्थिति है, और ये स्यादवाद के द्वारा ही समझ में आ सकती है बात, कि जिस ज्ञानी को भोग भले नहीं लगते, फिर भोगों के पीछे पागल क्यों हो रहा है? कैसे समझें, कैसे समझाएं? स्यादवाद ही इसे समझाने में समर्थ है। सुबह का जो प्रवचन हुआ, उसमें पंडित जी ने कहा था ना कि भाई अगर आपको अगर विषय भोग की चाहना है, ठीक है, तो समझ लेना कि वो गहलपना है, पागलपना है, सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि को एकमात्र वीतरागता की कामना है, राग है, लेकिन वो राग भी काहे का है? वीतरागता का। किसी भी एक इंद्रिय के विषय भोग की चाहना नहीं है। तो आपका प्रश्न होगा, एक बात बताओ साहब, चाहना तो नहीं है, ये जो नेमिनाथ तो जन्म से छायिक सम्यक दृष्टि, नेमिनाथ छायिक सम्यक दृष्टि उनको चाहना नहीं थी, तो ऐसे ही थोड़ी हाँ कर दी शादी के लिए, और ऐसे ही थोड़ी बाबूजी बन रहे हैं, उपटन भी लगाया, श्रृंगार भी कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर का भी सब काम हुआ होगा। समझ में आया? राजा थे है? क्या कह रहे हो आप? हाँ, तो कर्म उदय में है सो तो ठीक। अब हम ये कह रहे हैं जीव का परिणाम भी है कि नहीं है, ये बताओ। कर्म कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। अब देखो, हम ऐसे सियानेपना थोड़ी चलेगा कि भाई साहब आप वहाँ तो कह दो कि वहाँ तो कर्म उदय में है ज्ञानी को, और अज्ञानी के लिए कहो कि जानबूझ के कर रहा है, कि बेईमानी नहीं चलेगी। कर्म बिचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कर्म का उदय दोनों को हो, लेकिन उसके साथ में उसकी अपनी कमजोरी भी है। इसीलिए तो प्रतिक्रमण करते हैं मुनिराज, नहीं तो कर्म का ही उदय हो तो प्रतिक्रमण क्यों करें? क्योंकि अपनी गलती भी है ना, और उसको मान रहे हैं। क्यों करते हैं मुनिराज? मुनिराज पाप तो कोई करते नहीं, और प्रतिक्रमण करते हैं 4-4 बार। क्यों कर रहे हो भैया प्रतिक्रमण? उनकी भूमिका में अशुभ तो होता ही नहीं है ना? क्या? हाँ, अब देखो, अगर आप परिणाम कर्म के उदय से कह रहे हो, तो अभिप्राय में भी तो कर्म का उदय निमित्त होता है। अब इसमें थोड़ा सा एक बात समझ लेना, बात चलिए तो थोड़ा सा देखो, अभिप्राय क्या है? अभिप्राय हो उसमें दर्शन मोहनीय कर्म का निमित्त बनता है। अभिप्राय माने श्रद्धा, अभिनिवेश, उसमें दर्शन मोहनीय कर्म का उदय निमित्त होता है। और जो परिणाम है उसमें चारित्र मोहनीय कर्म का उदय निमित्त है, जैसे राग रूप के वीत राग रूप। तो जो परिणाम जिसको आप कह रहे हो उसमें भी कर्म का निमित्त है, लेकिन उसमें चारित्र मोहनीय कर्म का। और जिसको आप अभिप्राय कह रहे हो उसमें भी कर्म का निमित्त है, लेकिन वो दर्शन मोहनीय। पंडित जी ने सुबह एक बात कही थी बहुत अच्छी। उन्होंने कहा था कि जिस विचार से ये मिथ्यात्व टूटता है, मिथ्यात्व के तीव्र उदय से वो विचार ये करता नहीं, करे तो मिथ्यात्व रहे नहीं। सुबह कही थी कि जिस विचार से, थोड़े शब्द इधर उधर हो सकते हैं लेकिन भाव वही है, कि जिस विचार से ये मिथ्यात्व नष्ट होता है वो विचार करता नहीं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, ठीक है ना। और अगर वैसा विचार हो जाए तो मिथ्यात्व रहे नहीं। समझ में आया? देखो, ऐसे ही दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब आप ये कहो कि मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, अथवा ये कहो कि करता नहीं है, क्या कहें? कि इनमें क्या है? सामंजस्य है। इसी को कहते हैं समवाय, कि जब तक तू नहीं करता तो मिथ्यात्व का उदय तीव्र रहता है, तू जब करता है तो मिथ्यात्व के उपशम आदि भी हुए तो ही करता है। ये बात 9वें अध्याय में कही, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति में। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का सुमेल है। हाँ,
तो हम कह रहे थे अभिप्राय की बात। देखो मेरे को जो समझ में आता है, ठीक है, आप लोग और विचार करना, गुंजाइश रखना, बड़े विद्वानों से कंसल्ट करना, ठीक है, लेकिन मुझे समझ में आता है ये जो हे उपादेय बुद्धि है ये अभिप्राय का काम है। क्या? हे उपादेय बुद्धि ये अभिप्राय का काम है, ठीक है, हे उपादेयपना ये अभिप्राय का काम है। हाँ ठीक है ना, जैसे उसको राग आदि आते हैं ज्ञानी को भी, लेकिन अंदर में उसको एक पकड़ है अपने रोग की कि मेरा दोष है, और इस दोष को मिटाने के लिए बारंबार अपने स्वरूप का आश्रय लेता है, पंच परमेष्ठी की शरण में जाता है। क्यों जाता है? कि इनसे बचने के लिए। भगवान ये पिशाच आता है ना पकड़ में, लेकिन जो अज्ञानी है ना वो उसको दोष नहीं मानता, उसको गलत नहीं लगता, वो कहता है मैं तो ऐसे ही हूँ। और ज्ञानी को उसमें भेद ज्ञान वर्तता है, उसमें देखो राग होना अलग बात है, लेकिन उस राग को उपादेय मानना। देखो मुझे बताओ, मैं ना सुंदरी ज्ञानी थी, ठीक है, अब उसे इच्छा नहीं थी कि मेरे पति का कोढ़ मिट जाए। यद्यपि प्रथमा नियोग की कहानी है, हम उसमें ज़्यादा सैद्धांतिक नहीं लगा सकते, लेकिन आपको एक कॉमन सेंस से हम चर्चा कर रहे हैं कि जो मैना सती थी उसको भी चाहना तो थी ना, क्योंकि वो भूमि का प्रमाण राग था। समझ में आया? चाहना थी, लेकिन उपादेयपना इसी में था, निर्णय यही था कि मैं पति के कोढ़ से दुखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये जो राग आता है कि इनका दुख मिट जाए। और ये भी समझ में आता होगा कि कोढ़ से दुखी नहीं होता जीव, अपनी अज्ञानता से दुखी होता है। बात समझ में आई? इन सब रहते हुए भी, इसीलिए तो ये 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान इसीलिए बने, नहीं तो अगर चौथे गुण स्थान में ही ये चाहना मिट जाए तो फिर बीच के गुण स्थान समाप्त हो जाएंगे, सीधा 12वां गुण स्थान हो जाएगा। देखो उस भूमिका में राग द्वेष तो आएगा ही आएगा। अगर कोई चौथे गुण स्थान की भूमिका में है तो अनंतानुबंधी तो गया, बाकी तो रहता है, आ रहा है, लेकिन फिर भी जब निर्णय देखें तो उस भाव को हे खाते में डालता है, नेमिनाथ को भी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे माने अभी अपनी भूमिका में पुण्य कार्य भी होते हैं और पाप कार्य भी होते हैं, ठीक है, पाप कार्य करते हैं कि नहीं करते, और मज़े से करते हैं कि नहीं करते, कि रो रो के करते हो? आप बताओ, टीवी कोई देखता है पुण्य कार्य है कि पाप कार्य? ऐसा नहीं है। अब उस पर अगर वो प्रवचन सुन रहा है टीवी खोल के यूट्यूब के तो पुण्य कार्य भी हो सकता है, लेकिन यहाँ टीवी का मतलब वही समझना कि विषय फिल्म देखे, सीरियल देखे, राग द्वेष की कथा देखे, है तो पाप हो रहा है, और उसको मज़ा भी आता है उसमें, नहीं तो क्यों देखे? अगर मज़ा ना आए तो देखे क्यों? कोई दंड थोड़ा ही है, मज़ा भी आ रहा है। लेकिन अंदर अंदर में, जैसे मंदिर आने में भला मानता है, ऐसे कि टीवी देखने में भला मानता है क्या? है पकड़ने की बात है। अभी तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ ये कि उसको पुण्य पाप में कैसा श्रद्धान है, वो देख रहा है, उसको ये भी पता है कि पाप है। माने वो घूमने गया, पिकनिक मनाने, ठीक है, गए थे नेमिनाथ भी, सत्यभामा ने जब उनको कुछ क्या मारा था, ताना मारा था कि धुलाने हैं तो अपनी लिया। जब वो वहाँ स्नान कर रहे, खेल रहे, भाभियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे, ज्ञानी थे कि नहीं थे? थे ना।
माने हम उस चीज़ को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ज्ञानी को ये सब काम करने चाहिए। अरे ज्ञानी तो वीतरागी होने की भावना भाता है, लेकिन अभी उसकी भूमिका में ऐसा राग होता है, तो वो होते हुए राग को भी उपादेय नहीं मानता, हे मानता है। ठीक है, अब जैसे अज्ञानी का ही पकड़ें, अज्ञानी को पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। ठीक है, लेकिन पुण्य को वो जानता है कि पुण्य से भला होता है और पाप से बुरा होता है, लेकिन फिर भी पापों में लगता है क्या, और पुण्य में भाव नहीं होता, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मन को टाइट करके लाता है। समझ रहे हो आप? तो उसको उपादेयपना तो पुण्य में है ना, लेकिन अब उसकी कमजोरी समझो, कुछ भी समझो, कि यहाँ उसका मन नहीं लगता, वहाँ मन लगता है। तो ये राग का खेल है, राग की तीव्रता है। अच्छा, ज्ञानी को भी तो देखो ना, मानो कोई सम्यक दृष्टि भी है, उसे बिठाओ 8 घंटे स्वाध्याय करो आप, यहीं बताओ संभव क्यों नहीं है? क्योंकि देखो श्रद्धांत तो पलटा है, लेकिन राग भी अगर उस मात्रा में घटे तब आप पूरे दिन बिठाओ, यहीं बैठा रहेगा। समझ में आया? आप ये छोड़ो, प्रवचन के बीच में जो हम उदाहरण देते हैं बिल्कुल विशुद्ध आत्म चर्चा है, लेकिन उसके बीच में अपने अंदर राग उत्पन्न होता है ना कहीं, तभी तो हम वो राग वाला उदाहरण दिए आता है। वहाँ तो ये कहा कि मुनिराज के प्रमाद कौन सा होता है, छठे गुण स्थान में तो प्रमत्त संयत है ना, तो कौन सा प्रमाद हुआ कि उन्होंने 4 विकथाएं की, कि कौन सी कथा, कि जब रानी का वर्णन किया उसके सौंदर्य का, है ना, तो वो स्त्री राग कथा हो गई। लेकिन वो राग के तंतु बहुत हल्के हैं और वो भी मिट जाएंगे, तो फिर एक कथा वथा के चक्कर में ही नहीं लगेंगे। है, देखो अभी प्रश्न आया था एक, कि जैसे मान लो हमारे बच्चे का बर्थडे है, ठीक है, माने सुबह जो प्रवचन हुआ ना, तो लोग विचार करते हैं, तो अंदर में जब विचार चलता है तो और नए नए विचार भी आते हैं। तो अब ये प्रश्न उठा कि देखो अगर हमारे बच्चे का बर्थडे है, हमारी कामना तो ये है कि हमारे बच्चे का भाग्य जगे, उसका सौभाग्य बने रहे, उसको पुण्य का आश्रय बंद हो, हमारे बच्चे का भला हो, इसलिए हम यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो सोच तो उल्टी हो गई, हम तो ये चाह रहे हैं पुण्य मिले, तो इसीलिए हम ये सोचते हैं 5 स्टार होटल बुक करेंगे और वहीं रिश्तेदारों को बुलाएंगे, 2-4 घंटा नाचेंगे कूदेंगे, तब तो ठीक है। अब क्या करें? आप बताओ क्या करें? क्या करना चाहिए ऐसे जीव के लिए, आप बताओ। यद्यपि हमने समझ लिया कि वीतरागी भगवान हैं, इनसे आकर लौकिक चीज़ नहीं मांगना और उसके लिए ये दे नहीं सकते। अब बताओ क्या करना चाहिए ऐसे जीव को? होटल में जाकर वो दिन पूरा खराब करे कि यहाँ विधान रचाए, विद्वान को बुलाए, चर्चा करे, सुने, पढ़े, अपने सारे रिश्तेदारों को भी बुलाए, क्या करे? लेकिन अभिनय भी होती है, क्योंकि रिश्तेदारों को तो आ से बा नहीं आती, कभी उठ के जाएंगे, कभी आएंगे, कभी पानी पिएंगे, कभी कुछ करेंगे। क्या करें? नहीं आ जाएंगे। आप उन्हें अगर इसलिए बुलाओगे ना स्वाध्याय में आना, तो नहीं आएंगे। हमारे बच्चे का बर्थडे है जी, हमने पूजन रखी है, आओ, तब आएगा। आप बताओ। देखो हमसे किसी ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, आप ही देखो, अज्ञानी तो इसी अभिप्राय से आएगा। अगर ज्ञानी भी अज्ञानी भी इस अभिप्राय से आने लगे तो फिर वो अज्ञानी काहे का? अब अज्ञानी को ही तो ज्ञानी बनाना है भाई साहब, अज्ञानी को भी तो ज्ञानी बनाना है। तो अब अज्ञानी ज्ञानी कैसे बनेगा? कि एक बार आए तो सही। अब जब आया और उसके परिणामों में चेंज आया, भगवान की मुद्रा देखकर उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिवर्तित हुआ। एक होटल का आनंद है और एक यहाँ पूजा भक्ति में, और ये जो बीच बीच में समझा रहे हैं विद्वान और नई नई बातें पता चल रही हैं, ओहो हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तो आज उसको ये पहली बार उसके कानों में पड़ी। ठीक है, तो 100 लोगों में से एक व्यक्ति भी, एक तो होता ही है, क्योंकि कभी भी जिनवाणी निष्फल नहीं जाती, किसी न किसी जीव के भाग्य से ही खिड़ती है। भवि भागन वच
जोगे वशाए, नहीं तो खिरेगी ही नहीं। समझ में आया? और कोई नहीं तो वो खुद ही होगा भाग्यवान। समझ में? जैसे हमने जो बात कही, कोई ना कोई निमित्त अवश्य होगा, कोई नहीं है तो हम तो स्वयं अपने लिए हैं ही, नहीं तो उसके बिना। हाँ अब देखो लग गए ना, एक प्रवचन सुना और इतना बढ़िया जच गई बात, जचने की है। आप ये देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आपने बुद्धिपूर्वक उन्हें वहाँ ले गए, प्रवचन में बैठाल दिया, ठीक है। अब वो प्रवचन यानी आप ये समझो एक तरफ उनकी भली होनहार आई थी तो आपको भी ऐसा भाव आया। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो कौन सा लगा हुआ था जो हटेगा? तो इसीलिए उतनी जिद तो कोई करता भी नहीं किसी के साथ कि उसको कसाय बन जाए। आदमी प्यार से ही तो कहता है, मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो ठीक है, लेकिन अब करें क्या? बुद्धिपूर्वक उपाय तो यही है तो भैया लाना, बच्चे के बर्थडे के नाम पे ही कराना, लेकिन अब जब कराओगे सुनोगे तो वहाँ ये भेद ज्ञान भी होगा। और अगर सब यही सोचने लगे तो सभी सारे के सारे वीतरागी हो जाएंगे, तो फिर मंदिर में विधान कौन कराएगा? हैं? अब हमसे कोई कहे कि साहब आप भी अपने बच्चे के बर्थडे पे करा लो, ये चलो बर्थडे पे मत कराओ वैसे ही करा लो। मगर भैया मेरे बस की आकुलता नहीं है कि मेंढकों को तोलते रहो, इन्हें फ़ोन कर करके बुलाओ, 10-10 बार फ़ोन करो, फिर जिसको फ़ोन करना भूल गए वो बुरा मान जाए, है ना। फिर उनके लिए व्यवस्था कराओ, फिर यहाँ बैठ वहाँ बैठ, इसको भी इससे भी कलश चढ़वाओ उससे भी कलश चढ़वाओ, जिसको नहीं बुलाया वो बुरा मान जाए, ठीक है। हाँ अब ये सोचो, अगर सारी हमारी तरह सोचने वाले हो गए कि कौन ये कलेश में पड़े, तो फिर तो मंदिरों में ताले लग जाएंगे, कहीं विधान ही नहीं होंगे। तो ऐसे जीव भी जरूरी हैं, समझ में आए? तो सभी जीवों का अपना अपना है ना उपयोगिता है। अगर सारे के सारे ऐसे वीतरागी हो गए कि कौन कलेश में पड़े, अरे कौन व्यवस्था बनाएगा, कौन चटाइयाँ बिछवाए, कौन इनसे खाना बनवाए, कौन देख रेख करे, अगर ऐसा सब सोचने लगे तो भैया ये बाहर की जो नए अज्ञानी ज्ञानी बनते हैं वो कैसे बनेंगे? इसलिए सबका इम्पोर्टेंस है, अनुमोदना करनी चाहिए। हाँ तो इसलिए अज्ञानी तो यही करेगा भैया, उसके अलावा उसको पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो कर रहा है कर ले, लेकिन आ तो सही, आएगा 2 दिन में। हम और आप भी तो ऐसे ही थे, हम और आप भी तो किसी लालच में आए कि लोग कहेंगे हाँ साहब ये भी पूजा करते हैं, लोग कहेंगे हाँ जी, या फिर पुण्य होएगा। और देखो ये बात तो पक्की है कि भगवान के पास आने से आपका पाप का उदय तो पलटता ही है, उसमें मनाही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जिनके पास आके तुम्हें केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी मिलनी है, तुम ये जड़ लक्ष्मी क्यों मांग रहे हो? कि मांगने की अकल तो रखो कि किससे क्या मांगे। समझ में आया है ना? कि तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष लगा है और तुम उसकी टहनी तोड़ रहे हो, काहे के लिए? कि सब बकरियों को हाँकने के लिए। कल्प वृक्ष को जलाकर कि मुझे राख चाहिए बर्तन मांजने के लिए, तो आपके आंगन में जो कल्प वृक्ष है उसको जलाओ मत। समझ में आया? इस अपेक्षा ये बात है। लेकिन ये उपदेश कब कर पा रहे हो आप? कि जब वो चल के यहाँ आ गया मंदिर में। अगर ये पहले वाला स्टेप नहीं होता तो आप ये नेक्स्ट वाला स्टेप किसको बताते? बात समझ में आई? तो इसलिए उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, उसमें वो चीज़ें गर्भित हैं। अब ये समझ के उपदेश दिया जा रहा है कि यहाँ जितने जीव बैठे हैं वो इस लेवल के हैं कि ये छोड़ेंगे नहीं। समझ में आया ना? इसलिए बड़ी मतलब कठिनता है। एकांत मत वालों का तो उपदेश करना बड़ा आसान है, एक बात कहनी है बस, लेकिन अनेकांत में अनेक विवक्षाएं हैं, जीवों की नाना प्रकार की योग्यताएं हैं, तो एक बार में वो सब बातें कहना बड़ा कठिन है। तो इसलिए अगर कोई संशय हो तो तुरंत हम लोगों को ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़ा संकोची हैं,
तो हम पूछते नहीं। मेरे को सुबह मन में आया था कि मैं पंडित जी से बीच में ही पूछूं, तो फिर क्या भगवान के पास आने से पाप मिटता नहीं है क्या? क्योंकि क्लियर होना चाहिए ना, कहीं किसी जीव को लगे कि यहाँ आने पर पाप तो मिटेगा ही, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप ये छोटा लालच मत करो। जो अपने आंगन में वृक्ष लगाता है उसको छाया तो मिलती ही है, लेकिन वृक्ष लगाने का प्रयोजन फलों को प्राप्त करना है। जिसने गेहूं बोया, ठीक है, फसल लगाई, तो वो गेहूं के लिए लगाई है। भूसा तो फ्री में मिलता है, भूसा कोई मांगने की चीज़ थोड़ी ना है, भूसा तो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन आपको समझा रहे हैं इस भूसे से तेरा सुखी होने का संबंध नहीं है, लेकिन वो आ जाएगी समझ में धीरे धीरे। लेकिन हम ऊपर के लेवल के हैं, तो किसको क्या उपदेश ग्रहण करना ये भी सोचने लायक है। झगड़ने नहीं लगना। होता क्या है कि अगर हम थोड़े से ऊपर की भूमिका के हैं और कोई नीचे की भूमिका का बेचारा कोई ऐसा काम कर रहा है, तो हम उसको हीन नज़रों से देखते, देख अज्ञानी है। देखो पंडित जी ने कहा था ना कि तू इसलिए यहाँ विधान कर रहा है कि तुझे भोगों की चाह है, तू भगवान की पूजा नहीं कर रहा, तू भोगों की पूजा कर रहा है, तू मिथ्या दृष्टि है। तो भैया ये जिन उपदेश की ये रीति नहीं है। टोडरमल जी भी कहते तूने जो कहा सो सत्य। पढ़ लेना आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अध्याय, अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, परंतु कह के अपना दूसरा पक्ष कहते हैं। बोलो क्या है विचार? हाँ समय हो गया, ठीक है, अब ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।